हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी ईडीएम सीरीज का डे 2 है एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 20 ईडीएम्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स मीन क्या होता है? फुल ऑफ होप एंड इंथुसियाज्म होता है, यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा खुश, उत्साहित और ऊर्जावान होता है। इन हाई स्पिरिट होता है। नेक्स्ट हमारा है टू गेट बिंड। टू गेट बिंड मीन क्या होता है? टू कम टू नो। टू कम टू नो मीन खबर लगना होता है। किसी भी सीक्रेट चीज़, कोई भी मान लीजिए आपकी जो सीक्रेट बातें हैं किसी दूसरे को पता लग जाना, टू गेट बिंड हो जाता है, यानी कि खबर लग जाती है। टू कम टू नो। नेक्स्ट हमारा है टू कैच अ टॉटर। टू कैच अ टॉटर मीन क्या होता है? टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज़ की तलाश करना जो दुष्ट हो चुका हो। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या फिर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई गलत काम कर दिया हो और वह वहाँ से फरार हो चुका हो। देन आप वहाँ देन उसको आप जो है जब उसकी जब तलाश करते हैं, उसकी आप जो सर्चिंग करते हैं, देन वहाँ पर हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? टू कैच अ टॉटर। नेक्स्ट हमारा है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। सेवानिवृत्त होना। एन एंड टू सर्व, नौकरी से निकाल देना या फिर आपकी पेंशन बन जाना। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड होता है, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाना। आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर मीन क्या होता है? अपीयर सडनली। कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो अचानक दिखाई ना पड़ता हो, कई दिनों से ना दिखाई पड़ रहा हो। व्यक्ति या वस्तु अचानक और अप्रत्याशित तरीके से प्रकट ना होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ थिन एयर। ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स मीन क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। एक ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, उनकी जो नेचुरल एबिलिटी, जो प्राकृतिक क्षमता होती है बढ़ने की, उसको हम कौन से ईडियम से दिखाते हैं? ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स, पौधों को उगाने की प्राकृतिक क्षमता जो होती है। नेक्स्ट हमारा है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मीन क्या होता है? अनकंफर्टेबल होता है। जब कोई फिश को वाटर से बाहर निकाल कर बाहर कर देते हैं, ज़मीन पर कर देते हैं, देन वह छटपटाने लगती है, यानी कि उसको परेशानी महसूस होने लगती है, ट्रबल में होती है, वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस होता है। फिश आउट ऑफ वाटर, छटपटाता हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा है अभी हाइव। अभी हाइव मीन क्या होता है? एक बिजी प्लेस होता है। एक बिजी प्लेस यानी कि एक व्यस्त जगह, कोई मार्केट हो सकती है, कोई रोड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी हाइव कैसे याद कर सकते हैं? बी मीन क्या होता है? मधुमक्खी होता है। हाइव मीन छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक ही स्थान पर गैदर्ड होती हैं, देन वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है मधुमक्खियों की। तो इस कुछ इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल में क्या होता है? ऑर्डिनरी पर्सन होता है। ऑर्डिनरी पर्सन में क्या होता है? सामान्य व्यक्ति, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिसकी वैल्यू ना हो, नॉर्मल पर्सन जो होता है। रैंक एंड फाइल कैसे याद कर सकते हैं? एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी रैंकिंग बहुत कम आई हो, क्लास में उसकी रैंकिंग कम हो, यानी कि ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कम भी रैंकिंग नहीं है, नॉर्मल रैंक वाला है बंदा। ऑर्डिनरी पर्सन वहाँ पर यूज करते हैं। 10 है हमारा लैटिन एंड ग्रीक। अपन जैसे हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, यानी कि जो चीज़ें समझने में टफ होती हैं, अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में जो कठिन होता है, लैटिन एंड ग्रीक ईडियम वहाँ पर हम यूज करते हैं। लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड में क्या होता है? टू बिकम लेस सक्सेसफुल, कम सफल होना। आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी, किसी भी मान लीजिए आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने सोचा था कि मैं एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, लेकिन आपने उससे थोड़ा सा, आपकी रैंकिंग उतना अच्छी थी नहीं, देन आपको उससे नीची पोस्ट मिल रही, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे जब हमें कम सफलता मिलती है, लूज ग्राउंड होता है। आप हारे नहीं हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा कम सफल हुए हैं। लूज ग्राउंड ईडियम वहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैरी द डे। कैरी द डे मीन क्या होता है? टू बी सक्सेसफुल। टू बी सक्सेसफुल होने का अर्थ क्या है यहाँ पे? कि सफल हो जाना। कैरी द डे बोलते हैं ना कि आज का दिन तुम्हारा पूरा, जैसे कोई भी क्रिकेट मैच होता है, मान लीजिए किसी प्लेयर ने बहुत अच्छा कैच भी लिया, कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर, और उसने शतक भी बना दिया, एंड देन वहाँ पर उसने बहुत अच्छी, मान लीजिए जो कैप्टन है, देन वहाँ पर उसने कैप्टन से भी बहुत अच्छी की,
देन वहाँ पर उसको हम बोलते हैं ना कि उसका आज उसका ही दिन था, उस प्लेयर का, उस पर्टिकुलर प्लेयर का ही डे था। कैरी द डे यानी कि पूरा दिन सफल हो जाना, कैरी द डे, या फिर पूरा जीवन सफल हो जाना। नेक्स्ट हमारा है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। स्मॉल एनवायंस और कॉज ऑफ इरिटेशन होता है। एनवायंस मीन क्या होता है? एनवायंस मीन होता है तंग करना, इरिटेशन मीन होता है किसी को भी तंग करना। एनवायंस एंड इरिटेशन दे आर बोथ आर सिनोनिम्स ईच अदर, ओके। नेक्स्ट हम इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? दूसरों की खुशी को बिगाड़ना। दूसरों की खुशी को बिगाड़ने का मतलब है कि उसमें बाधा उत्पन्न कर देना। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तंग करना होता है। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मीन होता है लीव विदाउट परमिशन। आपको मान लीजिए घर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, देन वहाँ से आपको वहाँ से अपने घर पे जाना है और आपने बिना ही परमिशन की लीव ले ली है। देन वहाँ पर हम कौन सा ईडीएम यूज करते हैं? फ्रेंच लीव ईडीएम यूज करते हैं, बिना अनुमति के चले जाना। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे मीन होता है इंपॉर्टेंट डे होता है। इंपॉर्टेंट डे मतलब चिरस्मरणीय मंडल दिवस। एक ऐसा डे होता है जो बहुत ज़्यादा ही, जिसको हम भूल ना सकते हो। अ रेड लेटर डे होता है इंपॉर्टेंट डे। जैसे हमारा हुआ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सारे जो डेज होते हैं अ रेड लेटर डेज होते हैं। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड मीन क्या होता है? मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि आपके परिवार का हिस्सा है या उनके समान है। फ्लैश एंड ब्लड मीन क्या होता है कि जैसे हमारा भारत का प्यारा सिद्धांत क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को आपके जो घर से बाहर वाला भी पर्सन है, आप उसको भी अपनी फैमिली का मानते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एक तरह से। देन वहाँ पर हम कौन सा ईडीएम यूज करते हैं? फ्लैश एंड ब्लड ईडीएम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिफ्ट ऑफ द डेव। गिफ्ट ऑफ द डेव यानी कि एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छा बोलने की क्षमता। गिफ्ट मीन क्या होता है? उपहार। किसी किसी को गॉड से ही उपहार मिला रहता है, गिफ्ट मिला रहता है, उसको अच्छा बोलने की ही स्टार्टिंग चाइल्डहुड से उसको अच्छा बोलने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, अच्छा बोलने की क्षमता। कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, गिफ्ट ऑफ द डेव, एबिलिटी टू स्पीक वेल। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली या तुरंत। ईजिली विद लिटिल इनकरेजमेंट होता है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मान लीजिए आप किसी पर्सन से कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं, वो पर्टिकुलर काम को कर नहीं पा रहा है, या फिर नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। आपने थोड़ा सा उसको साहस दिया, ऑडासिटी की, एंड देन आपने उसको कुछ ना कुछ चीज़ का लालच दिया, वो तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत। तो आपने कुछ थोड़ा सा इंकरेजमेंट किया और वो इजीली जो है काम करने के लिए तैयार हो गया। आपने पानी की एक बूंद डाली एंड वो क्या हुआ? तैयार हो गया। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। गुड समराइटियन क्या होता है? अ हेल्पफुल पर्सन होता है। हेल्पफुल पर्सन यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो परोपकारी होता है। परोपकारी होने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो पर्सन दान करना जानता हो, दान करता हो। हेल्पफुल, समन हु ट्राइज टू हेल्प पीपल इन ट्रबल और नीड। एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों की सहायता करता है, नीड यानी कि जब ज़रूरतें होती हैं। सो गाइज, ये आज का हमारा लास्ट इडियम है, हॉल ओवर द ट्रोल्स। हॉल ओवर द ट्रोल्स मीन क्या होता है? स्कोल्ड समवन और स्पीड एंजरली होता है। स्कोल्ड मीन क्या होता है? डांटना, फटकारना। स्पीड एंजरली मीन क्या होता है? क्रोधित या फिर बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले माइंड सेट से। टू स्पीड एंजरली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग यू डिसअप्रूव ऑफ। आपने किसी भी काम को करने के लिए मना कर दिया था, या फिर कोई भी चीज़ को खाने पीने से मना कर दिया था, लेकिन उसने खा पी लिया हो, देन वहाँ पर वो आप जब उसको देखते हैं आप गुस्सा हो जाते हैं और उसको आप डांट फटकार देते हैं। देन वहाँ पर हम कौन सा ईडीएम यूज करते हैं? हॉल ओवर द ट्रोल्स ईडीएम यूज करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये हमारी ईडीएम सीरीज का डे 2 था, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।